बहुत अच्छी बात आपने बोली। निश्चित ही हमने ये गाजियाबाद में 506 बूथ और 32 वार्ड तैयार कर लिए हैं और इसके आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जो हमारे 32 वार्ड की कमेटियां हैं लगभग वो भी पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्दी ये सेना आपको आगे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए यही कहूंगी कि असली लड़ाई आप लोगों को लड़नी है, क्योंकि अलावा आम जनता को निकालना है और चुनाव जीतकर बेरोजगारी, अशिक्षा, चिकित्सा के लिए जो भटकते हुए लोग हैं उनके लिए आपको कार्य करना है और आने वाले वक्त में ये कार्य बोलेगा। मनोज पुनिया, रामराम मिश्रा जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद। मैं सभी जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, मैं सभी को इस मंच के माध्यम से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और आप लोगों से एक यही विनती करना चाहूंगा कि अभी अभी आपने 2024 में डॉली जी को चुनाव लड़ाया। बहुत ही कड़ी मशक्कत और मेहनत से आपने मुकाबला किया और बीजेपी जो यहाँ अपने पैर जमाए हुए थी काफी दिनों से, उसे उखाड़ने का आपने भरपूर प्रयास किया। यहाँ तक कि 5.25 लाख वोट जो आपने कड़ी मेहनत के साथ डॉली शर्मा को दिया था, मैं उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और पुनः एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव है उसी संदर्भ में ये मीटिंग आपके यहाँ इस हॉल में होने जा रही है, होगी है। आपको और एक बार मेहनत करनी है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसी विधानसभा में डॉली शर्मा को आपने 75,000 वोट अभी अभी 24 में लोकसभा में दिलवाया है। मात्र हमारा 30,000 वोटों का फर्क है। अगर हम 30,000 वोट इसी मेहनत और लगन के साथ कर लेंगे तो हम बीजेपी को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। दीदी, हमने जो प्लानिंग बनाई है जिले के लोगों ने मिलकर के, जितने भी हमारे संपर्क गांव के लोग हमारे शहर में हाईलाइट सोसाइटी में रहे, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे। हम सहायक के रूप में काम करेंगे। हम अपने महानगर अध्यक्ष को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारियां होंगी, जो गांव के लोग हमारे यहाँ शहर में आकर रह रहे हैं, जो हमारे वहां पर रिश्ते हैं, अपने रिलेशन गांव के लोगों के ग्रामीण, हमने वो टारगेट किया, उनकी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। हम उन लोगों उन जगह पर जो नए लोग हैं उनको जोड़ेंगे और कार्यक्रम हम देंगे जो भी हमारा प्रत्याशी होगा। ये हमारी प्लानिंग है। अब जोरदार एक नारा आप लगाएंगे, क्योंकि आप सब लोग राहुल गांधी जी के बब्बर से बैठे हुए हैं, तो ये आवाज भी उतनी बुलंदी से आनी चाहिए। ये एक आपको और बात बहुत सारी संचय लोगों के दिमाग में हो सकता है। महानगर और जिला एक कांग्रेस बनकर के चुनाव लड़ रहा है। कोई गलतियां जो पहले हुई होंगी वो हुई होंगी, आगे कोई गलतियां नहीं होगी। और जो आज हुई है 19-20 कमी रह जाती है, क्योंकि काला टीका भी जरूरी है अच्छे काम के लिए। गांव में माँ होती है, पहले काला टीका लगा के भेजती है बच्चों को, मेरे बेटे को नजर न लग जाए। तो आज के प्रोग्राम को नजर न लग जाए, कुछ कमियां जरूर नहीं होगी, लेकिन ये वादा करते हैं हम अपने मुख्य अतिथि से, दोनों मुख्य अतिथि से, कि आप ये देखेंगे कि जो राहुल गांधी के बब्बर शेर है वो आपको मैदान में डटे दिखाई देंगे और अपने अपने बूथ की जिम्मेवारी सब व्यक्ति लेंगे। किसी के दूर से भी बूथ की जिम्मेवारी कौन ले लेगा? अपने घर से कितनी वोट देकर के हम देखते हैं, ये हमको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और चुनाव हमारा 100% निश्चित जीतेंगे। दोनों हाथ उठा के समर्थन दीजिएगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, अजय राय, मनोज पुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे ऊपर FIR कर दी है अतुल ग्रह जी ने, तो मैं कहती हूँ एक नहीं 50 FIR करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से ढूंढते रहेंगे और गाजियाबाद में तुम्हारे काले कारनामों की पोल खोलते रहेंगे। देखिए, आप लोग यहाँ उपचुनाव है,
आने वाले समय में यहाँ चुनाव होना है और जहां तक मैंने सुना यहाँ पे मंच पे बैठे हुए कि पहली बार गाजियाबाद में बूथ स्तर तक का जो संगठन है वो चुनाव से इतने पहले, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ और उससे पहले पूरा बन के तैयार है। हर बूथ पे कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही तैनात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और गाजियाबाद सारे कांग्रेसियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने अपना पूरा संगठन तैयार कर लिया है। 506 बूथों की बात आपने की। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, दीदी हमारी प्रियंका जी, ये सब लोग आम जनता के हित की बात करते हैं, आम जनता के किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, वंचित वर्ग की बात करते हैं और इन सब की बातें हमारी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचाना। अब हमारे अध्यक्ष जी नहीं पहुंचा पाएंगे, डॉली शर्मा जी नहीं पहुंचा पाएंगी अगर एक एक घर भी जाएंगी तो, लेकिन आप लोगों के पास समय भी है और आपका जो बूथ है वहां पे देखिए, एक बूथ पे 1000-1500 से ऊपर आदमी नहीं होते। अगर आप आज से ये मान ले, आज से ये ठान ले कि हमको हर व्यक्ति तक हमारे नेताओं की बात पहुंचानी, जो माननीय राहुल गांधी जी किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, जहां पे वो बात अगर हर व्यक्ति तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों की विचारधारा छोड़ के आपके साथ आएंगे और यहीं पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी आती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में आप लोग कितने लोग राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं? उम्मीद से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब पहली बार मैंने अपने क्षेत्र में सवाल पूछा बहुत कम लोग थे, बाद में बढ़ गए, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जितने लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। उनकी बातों को आगे बढ़ाइए और वहां से आपको तुरंत सूचना भी मिलेगी। और जितने लोग नहीं करते हैं फॉलो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी चैनल है उनका, फेसबुक, इन सब पे उनको फॉलो करें और जो उनकी बातें हैं, जो हमारे नेताओं की बातें हैं, अजय राय जी को फॉलो करें, आराधना मिश्रा जी को फॉलो करें। ये सारी बातें आपको, आपकी नेता डॉली शर्मा जी हैं उनको फॉलो करें। जैसे जैसे ये जो बातें आपके तक पहुंचती हैं उन सब को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आज से आप लोगों का है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे 506 बूथ हैं। यहाँ पर मुझे बताइए, बूथ सम्मेलन है तो बूथ अध्यक्ष या बूथ के पदाधिकारी यहाँ पे जरूर होंगे। हाथ उठा के बताइए कितने बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ पे या पदाधिकारी हैं जो बूथ के हैं? आधे बाहर भी बैठे हैं। बाहर बैठे हैं, उनको अंदर बुलाइए। बुला लो सबको। सीनियर कांग्रेस साथियों, मैं थोड़ा सा परिचय आपको अपना देना चाहती हूँ। बहुत से जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो मुझे और मेरे बारे में, मेरे परिवार को जरूर जानते होंगे, पर क्योंकि बहुत से नए चेहरे आज मुझे यहाँ मंडप में दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे गाजियाबाद के प्रभारी के रूप में यहाँ भेजा गया है, तो मैं आज सबको थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। मैं रामपुर खास विधानसभा प्रतापगढ़ में है। मैं वहां से 3 बार विधायक बनकर के विधानसभा पहुंची। उसके पहले मैं 15 वर्ष तक राजनीति में, मैं पैराशूट से नहीं आई, मैं 15 साल तक ब्लॉक प्रमुख रही। और राजनीति में लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में जब कांग्रेस में केवल 2 विधायक जीत के आए, इसके पहले 2017 की विधानसभा में 7 विधायक जीत के आए, तब भी आप चुनाव जीत करके आए, तो मैं अपना ये जीत का जो श्रेय है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और अपने क्षेत्र की जनता को देती हूं। और मेरे पिता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपने पिता के साथ कई बार देखा है।
वो 9 बार उसी विधानसभा से जीत करके आए। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इतिहास। और ये परिचय मैं आपको इसलिए दे रही हूँ साथियों, ये बात मैंने आपको आज इसलिए बताई कि 9 बार मेरे पिता का जीतना कोई साधारण बात नहीं थी, या कोई इत्तेफाक भी नहीं था, या मेरा इस विपरीत परिस्थिति में लगातार 3 बार जीतना कोई साधारण बात या इत्तेफाक नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए जीती या मेरे पिता लगातार इसलिए जीत पाए, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जीत पाए, क्योंकि उनके साथ उनका कार्यकर्ता, उनका बूथ का कार्यकर्ता मजबूती से हमेशा था। मैं आपसे इतना ही बताना चाहती हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक सीधी सी गणित है। अभी मैं देख रही थी पिछले चुनाव के आंकड़े, जहां तक मेरी जानकारी है, जो अभी पार्लियामेंट का चुनाव बीता, इस पार्लियामेंट के चुनाव में लगभग 40,000 से आप इस विधानसभा में हारे। अगर मैं सही हूं तो बताइए, लगभग 40,000 से। यहां पे जैसा मुझे बताया गया कि 506 बूथ, अगर उस बूथ का बूथ अध्यक्ष ये जिम्मेदारी ले ले कि 100 वोट हमें दिलाने हैं, तो आप गुणा कर लीजिए। मेरी तो गणित बहुत अच्छी नहीं है, पर अगर 100 का गुणा 500 से करेंगे तो कितना होगा? 50,000। तो जो 50,000 वोट है वो तो यहीं बैठा हुआ है। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता में कल भी उतनी ताकत थी, आज भी उतनी ताकत है। 100 वोट तो मैं मिनिमम बात कर रही हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 100 को 1000 तक पहुंचा दें। ये क्षमता हर एक बूथ अध्यक्ष में मैं देख पा रही हूँ, और ये मेरा विश्वास है। आपको सिर्फ आज ये मेरा पहला मौका है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब ये 10 विधानसभा पे जो सीटों पे उपचुनाव है, तो जब ये लिस्ट बन रही थी, हमारा शीर्ष नेतृत्व ये लिस्ट बना रहा था कि किसको कहाँ की जिम्मेदारी दी जाए। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो हमारे सभी वरिष्ठ जनों को, सांसदों को, और हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, उन सब लोगों ने एक एक विधानसभा अपनी जिम्मेदारी पे उनको दी गई। अजय राय जी हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, हालांकि 10 सीटों पे जाएंगे, पर मझवा विधानसभा जो मिर्जापुर में है, वहां की जिम्मेदारी उन्होंने ली। तो चर्चा हो रही थी कि कौन सी सीट किसको दी जाए। जब मेरी बारी आई तो जाहिर सी बात है, सीएलपी लीडर हूं तो थोड़ा तवज्जो मिलता है। तो पूछा गया कि आपको कहां का जिम्मेदारी दे दी जाए। मैंने एक ही बात कही थी कि जहां पर आपको लगता है कि कांग्रेस को मजबूती से जमीन पर काम करके और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है, वो विधानसभा मुझे दे दीजिएगा। मैं वो चुनौती स्वीकार करूंगी। तो मुझे गाजियाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी मिली, और मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ साथियों, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन यहाँ मंच पे बैठे हैं, या कांग्रेस का जो मजबूत कार्यकर्ता यहाँ बैठा, ना, ये जिम्मेदारी मैंने इसलिए नहीं ली कि मुझे खाली ये जिम्मेदारी लेकर के आपके बीच में आना था, थोड़े दिन घूमना है और चले जाना है। मैंने ये जिम्मेदारी आपकी वजह से ली है, आपके विश्वास पर ली है। ये मुझे भरोसा है कि अगर ये जिम्मेदारी मैंने ली है तो इसमें आप मेरी मदद करेंगे, मेरी ताकत को और मजबूत करेंगे। ये मेरा यहाँ जो मंच पे बैठे हैं वरिष्ठ लोग, सामने बैठे हैं, मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आई हूं। आप सब और जो मेरे नौजवान भाई हैं, मैं आपका सहयोग मांगने आई।
मैं उस पिता की बेटी हूं जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, हर चुनौती को स्वीकार किया है और हर चुनौती को स्वीकार किया है, ईमानदारी से काम किया। और मैं मानती हूं कि जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। मैंने अपने क्षेत्र में मेहनत करी और आज आपके सामने खड़ी हूं और मुझे भरोसा है कि मैं तैयार हूं आज आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने के लिए। मुझे केवल आपका साथ चाहिए, आपकी ईमानदारी वाली ताकत चाहिए। मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूं। अभी डॉली जी बता रही थी कि आज उनके ऊपर एक और मुकदमा हो गया। मेरे ऊपर 6 मुकदमे आज आपके सामने खड़े और 307 के अलावा जितनी धाराएं थी सरकार ने मेरे ऊपर लगा रखी। पर मैं किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हूं। अगर मैं किसी के सामने खड़ी रही और कोई मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़ा रहा तो मेरे क्षेत्र की जनता थी, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता थे। और मुझे आज भी भरोसा है कि अगर कोई भी आंख मेरी तरफ उठेगी तो सबसे पहले मेरे जो साथी हैं वो मेरे साथ, मेरे सामने मेरी ढाल बन करके खड़ा हो। ये विश्वास हर जनप्रतिनिधि के जिस दिन दिल में बैठ जाएगा उस दिन उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी ताकत। ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास मैं अपने क्षेत्र से लेकर के आज मैं ये विश्वास आपके बीच में आई और मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूं कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। ये समझिएगा मत कि मैं आई हूं आज एक प्रोग्राम करके, अब चुनाव जब अनाउंस होगा तब आपके बीच में सभाएं करके चली जाऊंगी। मैं कहीं जाने वाली नहीं। मैंने जिम्मेदारी ली है तो आज शुरुआत है और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाएगा मैं आपके बीच में रहूंगी, आपकी हर बात को सुनूंगी, समझूंगी और जो जरूरी होगा उसको पूरा भी करूंगी। पर आज आपसे भी एक वायदा चाहती हूं। महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, पर क्या महात्मा गांधी में ये ताकत थी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ इस आजादी को अकेले पूरा कर सकते थे? उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू चले, उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल चले, उनके साथ मौलाना आजाद चले, उनके साथ हर वो इंसान इस देश का चला जो सर उठा करके देश को आजादी दिलाना चाहता था। आज हमें ये आजादी बड़ी कीमत चुकाने के बाद पूरी मिली है। 70 साल। और मैं पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कांग्रेस कमजोर हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस कमजोर न कभी थी, न है और न कभी होगी, क्योंकि आपके पास वो विरासत है जो किसी दुनिया की किसी ताकत के पास नहीं। याद कीजिए, बहुत से बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जब ये देश आजाद हुआ था इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। अगर ये देश आजाद हुआ और अगर आज मंगलयान और चंद्रयान है तो ये केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी। उन्होंने इसरो बनाया था, उन्होंने बाबा इंस्टीट्यूट बनाया था, IIT उनकी देन थी, एम्स उनकी देन थी। अगर ये विरासत आपके पास है, आज भारत अगर तीसरी शक्ति दुनिया में है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। और बलिदान की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे आपको तो खड़े होकर के सीने पे हाथ रख करके ललकार के कहना चाहिए कि अरे हम उस इंदिरा गांधी के सिपाही हैं
एक प्रधानमंत्री तो इतिहास बनाता है। हमारी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाकर इस दुनिया का भूगोल बदल दिया था। हम उस इंदिरा गांधी के साथ। आप तो उस इंदिरा गांधी के सिपाही हैं। आप उस राजीव गांधी के सिपाही हैं जिसने अपने शरीर के टुकड़े करा लिए पर इस देश के आतंकवादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आज ये इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, जिस पर भाजपा अपना कब्जा जमा चुकी है, अरे पूछिएगा उनसे ये किसकी देन है? मोबाइल फोन कौन लेके आया था भारत देश में? और जब राजीव गांधी लेके आए थे तभी भारतीय जनता पार्टी वाले पार्लियामेंट में खड़े होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। आप तो उस सोनिया गांधी के सिपाही हैं साथियों, जिसने इस देश के प्रधानमंत्री पद को ठुकराया पर इस देश को सेवा और कांग्रेस पार्टी को अपना सब कुछ बलिदान और त्याग के रूप में दे दिया। अरे कौन है? मैं चुनौती देती हूं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कौन ऐसा है जिसके अंदर ये ताकत हो कि वो उस पद को ठुकरा करके जनसेवा में जुट जाए? अगर ये किसी ने करके दिखाया तो हमारी सोनिया गांधी ने करके दिखाया। और आप तो राहुल गांधी के साथ चलने वाले सिपाही, यही गाजियाबाद से, लोनी से राहुल जी की यात्रा गई थी। आप बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हुए थे। नाम बता दीजिए। महात्मा गांधी के अलावा कोई दूसरा ऐसा इस देश में ऐसा व्यक्ति रहा हो जो 3200 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के गया? और किस लिए? इस देश को एक रखने के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए। अगर राहुल गांधी 32 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो साथियों आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि उस नेता के हाथ को आपको मजबूत करना है। प्रियंका गांधी जी, मैंने तो लगातार उनके साथ काम किया। अरे सोच करके देखिए कि जिस परिवार ने, जिन बच्चों ने अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने गोलियां खाते हुए देखा हो, जिसने अपने पिता के शरीर के टुकड़े देखे हो, उसके बाद भी अगर वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में झंडा लेकर के चल रहा है साथियों, तो ये गद्दारी होगी अगर हम आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं चले। लोग कहते हैं इतिहास बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इतिहास नहीं बनाना है साथियों, आपको अपने इतिहास की विरासत को मजबूती के साथ सजो के रखना है। बस इतनी जिम्मेदारी है आपके पास। इतिहास तो बन चुका है। और याद रखना कि जब जब वो ताकतें जो इस देश को धर्म, जात और बिरादरी के नाम पर बांटने की कोशिश करेंगी, पहले भी एक गांधी खड़ा हुआ था और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े हो गए। मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये आंधी जो भारतीय जनता पार्टी की चली थी 2024 में, इसको कोई नहीं रोक पाया। अगर वो कहीं रुकी तो उत्तर प्रदेश की धरती पर ही उनकी गाड़ी रुकी, जहां वो 80 में से 80 सीट जीत रहे थे, पर उनको ये तक नहीं पता था कि उनके पैर के नीचे से कब जमीन खिसक गई और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का रथ उत्तर प्रदेश की जनता ने यहीं पंचर कर दिया। ये काम आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। जब गठबंधन का हम एक होकर के चुनाव लड़े थे तो मोदी जी का रथ यहीं पर रुक गया। जहां वो उनका सर आसमान के ऊपर रहता था, जमीन दिखती नहीं थी। आज मैं देखती हूँ किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो अपने सहयोगियों के सामने हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं। ये किसने संभव किया?
ये उत्तर प्रदेश की धरती ने, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस और गठबंधन के साथियों ने संभव किया। अरे 40 ही सीट तो चाहिए थी उनको, 20-25 आपके यहाँ से, वो भी जितनी मिली है, मैं दावे के साथ मन से कह रही हूं, उसमें से भी आधी सीटें बेईमानी की जीती हुई है, उनकी काउंटिंग में भी। देखिए, अंत में ये जरूर कहूंगी कि ये चुनाव मेरे लिए, पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ बैठे हमारे सभी साथियों के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव किसी के लिए है तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से। क्यों? कि उस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां पे मैं एक नेता के रूप में मैं आप सबकी बात को रखती हूँ, प्रदेश की हर महत्वपूर्ण चीज को रखती हूँ, पार्टी के मुद्दों को रखती हूँ, पर जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो अपने आप को अकेला खड़ा पाती हूँ। आसान नहीं है 403 की विधानसभा में पार्टी के लिए संघर्ष करके अपनी बात को मान सम्मान के साथ रखना। मैं भी चाहती हूँ कि आज जिस बात को मैं कह रही हूँ, अगर मेरे साथ, मेरे ताकत के रूप में मेरे विधायक साथी मेरे साथ रहेंगे तो शायद मैं पार्टी की बात, आपकी बात, इस देश की बहन बेटियों की बात को, व्यापारियों की बात को, नौजवानों की बात को, किसानों की बात को मैं और मजबूती से कह पाऊंगी। तो मैंने तो अपने नेतृत्व से भी कहा कि आप लोगों के लिए चुनाव बाई इलेक्शन होगा, पर मेरे लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये चुनाव है, गठबंधन के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे, और केवल बाई इलेक्शन की बात मत करिए। आज आपको संकल्प लेना है कि आज से जो ताकत बाई इलेक्शन में आएगी उससे दुगनी ताकत आप 2027 में लगाइए। ये तो जमीन हम बना रहे हैं, ये फाउंडेशन है, इस पे इमारत आप लोग को बनाना है। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी साथियों कि पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं वचन देती हूँ आपको कि मैं आपके साथ हर जगह आपको खड़ी मिलूंगी, पर मुझे आपकी ताकत, मुझे आपका आशीर्वाद और आपका साथ। आज बहुत खुशी की बात है, जिस तरह का उत्साह और ऊर्जा मुझे आज यहाँ मिली। लगभग 506 बूथ हैं यहाँ पे, और उन सभी बूथ पर की कार्यकारिणी आज यहाँ पे उपस्थित थी। ये एक बड़ी ताकत और मजबूती है जो कांग्रेस पार्टी को आज यहाँ मिली है। मुझे पूरा भरोसा है कि केवल बाई इलेक्शन में नहीं, ये एक नींव ऐसी पड़ रही है जिस पर कांग्रेस की इमारत बड़ी है, एक बड़ी इमारत खड़ी होगी, और बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। इसके साथ साथ आने वाले समय में भी इस संगठन मजबूती के साथ रहेगा और वापस यहाँ इतिहास दोहराएगा। अभी तक आपकी गाजियाबाद में क्या कहेंगे? शुरुआत अच्छी हुई है। आज बूथ के मैंने बताया जैसे कि 506 बूथ हैं, और आज पहले ये जैसा मुझे जानकारी मिली कि सभी बूथों पर संगठन बन करके खड़ा हो गया है, और बहुत मजबूती, बहुत बड़ी ताकत के साथ हम आज आपने जैसे देखा बूथ अध्यक्षों की संख्या कम की थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई संख्या कम नहीं, बहुत सारे बूथ अध्यक्ष यहाँ भी थे, बहुत सारे बाहर भी थे, बहुत सारे मुझे रिसीव करने भी गए थे। ये शुरुआत है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम 506 बूथ जो इस विधानसभा में है वहाँ पे सब पे गठन हुआ है, और आज के बाद से लगातार हम भी यहाँ रहेंगे, आप भी यहाँ रहेंगे, ये ताकत बढ़ती जाएगी। क्या ये कांग्रेस का चुनाव गठबंधन से हो या खुद अकेले लड़ेगी? देखिए, मैंने अपने भाषण में भी यही बात कही कि आज की तारीख में ये सम्मेलन है, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तक आपकी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, कभी भी घोषित? पहले चुनाव तो घोषित हो जाने दीजिए, पहले चुनाव घोषित हो जाने दीजिए, फिर ये निर्णय होगा। बहुत ही मजबूत शिव कुमार शर्मा जी रहते हैं, और ये कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर ज्वाइन करना चाहते हैं मिश्रा जी से। वो सम्मेलन के माध्यम से ये प्रक्रिया पहली बार कांग्रेस में हुई है, और नई ऊर्जा का संचार कांग्रेस में हुआ है। और जो हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की CLP लीडर है,
जब से उन्होंने प्रभार संभाला है इस गाजियाबाद के उपचुनाव का, जब से नई जान नई स्फूर्ति, उसमें तनुज पुनिया जी का आगमन बहुत ज्यादा ऊर्जादायक है। डोली शर्मा जी का योगदान, उनके पिता का योगदान बहुत जो है ऊर्जावान है और उससे कार्यकर्ता बड़ा ओतप्रोत है। और आप देख रहे होंगे अब बहुत लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा फंक्शन कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन मैंने अभी पीछे फंक्शन देखे हैं दूसरे पक्ष के, जिसे हम विपक्ष अपनी भाषा विपक्ष कहेंगे, ठेली खोमचे वाले तक की ठेली खोमचे बंद करा दिए गए। अब चलान 1100 का होगा वरना सम्मेलन पहुंच जाना। या एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था अब जो इस प्रकार कह के लाया गया हो, सब कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता था। इस सफल कार्यक्रम के लिए किसको? महानगर संगठन, विजय चौधरी जी, उनकी पूरी टीम, संगठन प्रभारी त्रिलोक सिंह जी और जो है जिलाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के जितने भी फ्रंट है, सभी ने सब मतभेद बुला के, अगर कोई किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया तो अलग बात है, सब मतभेद बुला के कार्य किया है और स्वेच्छा से कार्य किया है। और ये मैं बता दूं, अब पूछा गया है अगर हमें अध्यक्ष जी को कार्य हो, भले हम कमेटी में ना हो तो हमें बताया जाए, तो सभी ने स्वेच्छा से कार्य किया है। और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं पूरी उत्सुकता के साथ, और पहली बार आपको देखने को मिलेगा टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। अभी डोली शर्मा को जिस माध्यम से गाजियाबाद शहर विधानसभा में थोड़ी सी नाखुशी मिली थी, वो खुशी में तब्दील होगी और जिसका रूप आपको देखने को मिलेगा। इसमें चौहान जो बाई इलेक्शन में दावेदार है, कांग्रेस से अपना आवेदन दे रखा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, मैंने आवेदन दिया है और मैं पूरी यथाशक्ति के साथ अपना जो भी बन पाएगा मैं उसे कांग्रेस को देने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस मेरे पे विचार करेगी, कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं विचार करेगी, जिसको देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं किस मामले में हुई है, हमने तो सत्य कहा था। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पवन गोयल जी, उन्होंने अतुल गर्ग जी के खिलाफ जो कागजों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बोला था, वो मैंने पढ़कर सुनाया है, और वो आप मेरा वीडियो अगर निकालेंगे उसमें भी मैंने कहा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद अतुल गर्ग जी को बड़े सम्मानित सांसद है हमारे यहाँ के, शायद मुझसे कोई पर्सनल रंजिश, मुझे नहीं पता किस बात की वो निकाल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर इस आपके खिलाफ आपकी पार्टी के लोगों ने कोई बात कही है, आप अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ करिए बात, उन पर आपकी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। हमें आप डराना चाहते हैं FIR से। तो अतुल गर्ग जी बड़े सम्मान के साथ, आप शायद मेरी पिता की उम्र से भी बड़ी उम्र के होंगे, मैं आपसे डरने वाली नहीं, क्योंकि मैंने कोई मनगढ़ंत चीज नहीं कही। मैंने वो पढ़ा जो आपकी पार्टी के नेता ने आपके खिलाफ कहा, उसमें आप मुझे साने या किसी मीडिया के किसी बंधु को साने, क्योंकि ना तो किसी मीडिया के मेरे भाई की इसमें कोई गलती है, ना इसमें कोई हमारी गलती है। मीडिया ने वो कवर किया जो हमने कहा, और हमने वो कहा जो उन्हीं की पार्टी के कार्य समिति सदस्य ने योगी आदित्यनाथ को उनके खिलाफ लिखा। क्या कहें, गाजियाबाद में भी आजकल पत्रकारों पर भी लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में एक पत्रकार पर भी मुकदमा दर्ज हुआ आपके साथ, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति पूरे पत्रकारों के साथ है। वजह कि लोकतंत्र की आवाज को दबाना और कुचलना ये भारतीय जनता पार्टी के शायद एजेंडे और मैनिफेस्टो में शामिल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे नमक रोटी की बात किसी ने उठाई हो, चाहे वेंटिलेटर घोटाले की बात किसी ने उठाई हो, या कोई गाजियाबाद के किसी घोटाले की बात कोई उठाता हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जब अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई बात उठाते हैं और कोई विपक्ष का नेता या कोई पत्रकार उसको कवर करता है, उनके ऊपर FIR करके उनकी आवाज को दबाना, मतलब आप संविधान को और लोकतंत्र को कुचलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।